राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए जाने से बेचैनी कहां कहां तक बढ़ी, ये आप सब ने देखा। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल कर दी गई। सामान्य याचिकाकर्ता के साथ राकेश अस्थाना के खिलाफ प्रशांत भूषण भी पहुंच गए और प्रशांत भूषण ने कहा कि इसकी तो अब हम आ गए हैं तो अब तो जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। राकेश अस्थाना को बने हुए लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए जब आया मैटर, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस मामले को उठाया और कहा कि मिलॉर्ड, ये मामला हाई कोर्ट में भी है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये दिल्ली का मामला है मिलॉर्ड। जिसे मन करता है वही मुंह उठाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। मिलॉर्ड, देश की सबसे बड़ी अदालत का कोई की गरिमा है, उसकी कोई भूमिका है। सबसे बड़ी अदालत इसीलिए है कि निचली अदालत से मामला उठ करके आएगा, ऊपर तक आएगा, तब सुप्रीम कोर्ट आएगा। हर किसी को लगता है कि वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने मजाक बना रखा है। जब यह बात तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पे जिरह करने की क्या मामला है। बताया जाता है कि कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में, भारत की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, और सामने थे कांग्रेस की तरफ से वकालत करने वाले, और प्रशांत भूषण खुद थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि मिलॉर्ड, ये गेम प्लान है, सरकार के लोग जानबूझ करके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसे निरस्त कर दिया जाए और मामले को हाई कोर्ट भेज दिया जाए। ये एक साजिश है सरकार की मिलॉर्ड। बस सामने भी तो कोई हल्का वकील था नहीं, भारत के सॉलिसिटर जनरल थे। तुषार मेहता ने कहा कि इतना हल्का आरोप लगाने वाले के लिए मैं भी ये कह सकता हूं, ये सब क्या उनकी तरफ से आ रहे हैं जो महत्वाकांक्षी ऑफिसर, जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनना चाहते थे, उनका सपना नहीं पूरा हो गया, तो ऐसे ऐसे लोग क्या उल जुलूल इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा के वक्त जाया करते हैं। ये नहले पर दहला था प्रशांत भूषण के लिए। प्रशांत भूषण को लगा कि यही वही एक काबिल हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मानहानि कर देते हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर प्रशांत भूषण ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि ऐसे मामले हाईकोर्ट में सरकार जानबूझ करके याचिका दाखिल करती है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो कमजोर हो जाए, उसके मायने नहीं रह जाए। मिलॉर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और उन्होंने ये कहा कि मेरी याचिका का ही नकल करके हाईकोर्ट में डाला गया है। दरअसल प्रशांत भूषण की याचिका का नकल किया गया, या फिर मनोहर लाल शर्मा जो अक्सर याचिका दाखिल करते हैं वो फिर कहेंगे, वह कहा करते थे, मुझे याद है जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे, कोयला घोटाला का जो मामला है वो एमएल शर्मा वर्सेज स्टेट है। मनोहर लाल शर्मा एक वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं के लिए जाने जाते हैं। मनोहर लाल शर्मा ने अक्सर प्रेस के सामने कहा कि हमारी हर याचिका को प्रशांत भूषण नकल करके पहुंच जाते हैं। ये मनोहर लाल शर्मा अक्सर कहते हैं प्रशांत भूषण के लिए कि हमारी याचिकाएं, और कोयला घोटाला की याचिका भले ही एमएल शर्मा के नाम से रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण इस बात को लेकर के खरखाई इतना कहते हैं हमारे यहां कि जब कोई नेम फेम वाला मामला है, जो कोई लोकप्रिय, जो कोई चर्चा में रहने वाला मामला है, प्रशांत उसमें घुस जाते हैं। तो प्रशांत जो ये आरोप लगाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरी याचिका की नकल हाईकोर्ट में दाखिल की गई, तो आखिर उन्होंने किसकी नकल की कि उनसे पहले कई याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में। आज इन तमाम याचिकाओं को सुनने के बाद, इन प्रशांत भूषण की याचिका सुनने के बाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट इसमें यदि आपकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट फिर आइए। दरअसल इसी मामले में फुस हो गया प्रशांत, जल्दबाजी। प्रशांत का नहीं मिला, आपको सुनना ही पड़ेगा, और आप ही सुनिए, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। मात्र 4 दिन राकेश अस्थाना का बचा हुआ था और उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया, इसलिए इस मामले पर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। प्रशांत को लगता है कि तो सुप्रीम कोर्ट को अपमानित कर देते हैं, मानहानि कर देते हैं, कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े, वो जो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट उनके आदेश का पालन करेगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल भी अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष मजबूत करते रहे, और ये कहा कि इस तरह की याचिकाएं, इससे दिखाता है कि कोई भी ऑफिसर इस देश में, फिर यह परंपरा शुरू हो जाएगी कि कोई भी ऑफिसर, उसे लगेगा कि
कि उसे बारी से पहले प्रमोशन, उसे नहीं मिल पाया प्रमोशन, दूसरे को मिल गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से तो बाढ़ लग जाएगी। तो क्या ऐसे ऐसे याचिकाकर्ता वही उसी तरह के ऑफिसर्स के पक्ष में आते हैं? प्रशांत भूषण की पूरी याचिका की हवा यूं ही निकल गई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने साथी जज, जो भारत के अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उनके साथ मिलकर के डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत के साथ कुछ देर तक सलाह मशविरा करने के बाद ये फैसला किया कि पूरा मामला हाईकोर्ट को भेजा जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में ऑलरेडी है। प्रशांत भूषण से कहा कि आप और आपकी तरह जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट में ये मामला लंबा खींचेगा। तो पूरा जो खेल इस मामले में राकेश अस्थाना को लेकर, ये राकेश अस्थाना को लेकर के जो बेचैनी है, जिस राकेश अस्थाना के आने के बाद पूरी तरह से दिल्ली का खेला बिगड़, जो इन षड्यंत्र का खेला बिगड़ गया। राकेश टिकैत जैसे लोग जो धमकी दिया करते थे कि कभी भी दिल्ली में घुस जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर के घुस जाएंगे, 26 जनवरी में सेना घुस चलेगी तो किसान क्यों नहीं चलेगा, 15 अगस्त में भी वही दाम कर रहे थे। लेकिन हेकड़ी गुम हो गई, आपस में ही लड़ाई हो गई, और एक तरफ दिल्ली में घुसने की हैसियत नहीं जुटा पाए इसी राकेश अस्थाना के कारण, और दूसरी तरफ योगी तेल पिला करके डंडा लेकर के बैठे हुए थे और कह रहे थे हम तो स्वागत में बैठे हुए हैं। तो दरअसल इसी ढंग का इकबाल प्रशासन का होना चाहिए, और इसीलिए राकेश अस्थाना जैसे लोगों का खौफ इसीलिए है कि लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अस्थाना की विदाई हो जाए। लेकिन इस दांव में पूरी तरह से आज फेल हो गए प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया।